देयस्य साक्षिणः। भगवान यमराज के पार्षद कहते हैं, ध्यान से सुनो माता बहनों, मनुष्य जो कुछ भी करता है इसको देखने वाले हजारों हैं। कौन है वो? बोले भगवान के बनाए हुए खुफिया विभाग के सदस्य हैं। वो कौन है? बोलो ना। खुफिया विभाग के सदस्य हैं जो हमारी खुफियागिरी, मतलब हम जीवों की खुफियागिरी हर समय, हर घड़ी, हर पल, हर देश में, हर दिशा में, हर काल में करते ही रहते हैं। सोते, उड़ते, बैठते, खाते, पीते, जगते, चलते फिरते, गांव में, गली में, बाजार में, नगर में, डगर में, शहर में, हम कब कहां क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, इन सारी घटनाओं को एक साथ हजारों लोग देखते हैं और वो नोट करते हैं। और नोट करके ऐसा नहीं करते हैं कि हमारा जब दौरा होगा यमराज के यहाँ तब चित्रगुप्त के यहाँ हम नोट करा देंगे कि फलाने ने ऐसा किया, फलाने ने ऐसा किया, फलाने ने फलाने समय, फलाने टाइम, फलानी घड़ी ऐसा किया ना। उन खुफियागिरी के लोगों की विशेषता क्या है? जैसे भगवान व्यापक हैं ऐसे वो भी व्यापक हैं और इसलिए यहाँ देखते हैं वहां तुरंत नोट हो जाता है, यहाँ सुनते हैं वहां नोट हो जाता है। कौन है वो लोग? ध्यान से सुनिए। मोटे मोटे रूप में तो एक मात्र 12 और एक यमराज 13 दिखाई देते हैं, पर अवान्तर भेद से ये हजारों की संख्या में गणना होती है। उतना तो समय नहीं है, पर मोटे मोटे रूप में आपको गिना देता हूं। पहला खुफिया विभाग का सदस्य भगवान सूर्य। देखा है आपने? देखा कि नहीं देखा है? वो हमारी हर क्रिया को नोट करते हैं और वो यहां भी है, बंबई में भी है, कलकत्ते में भी है, सूरत में भी उनका प्रकाश है, ऐसे ऊपर में भी है और वो यहां देखते हैं और तुरंत वहां नोट करवा देते हैं। दूसरा, ये 12 आदित्य हैं, एक नहीं 12 हैं। सूर्य अग्नि, अग्नि देवता आपके भीतर है कि नहीं? राधे राधे है। हाँ, डॉक्टर जब देखता है तो सबसे पहले यही देखता है अग्नि है कि नहीं इसके अंदर। घर वाले देख लेते हैं, अरे हमारी तो ठंडो हो गयो, ठंडो हो गयो, आगे आग कौन गई, ठंडो हो गयो। बोले ठंडो हो गया तो बोले आग ठंडा हो गया शरीर, बोले गया। इन्हें अग्नि हम हमारे भीतर भी है। अहम वैश्वानरो भूत्वा, भगवान स्वयं कहते हैं मैं विश्वानर नाम की अग्नि होकर के पचाम्यन्नम चतुर्वेदम, चारों प्रकार का भक्ष्य, भोज्य, लेय, चोष्य, चारों प्रकार का अन्न में पचाता हूँ। तो अग्नि देवता हमारे भीतर भी है और अग्नि भी व्यापक है और इसलिए अग्नि देवता भी हम जो कुछ करते हैं वो यहाँ नोट करते हैं और वहां भी नोट करवाते हैं। इसलिए ब्रह्म में नहीं रहना कोई देखता नहीं। सूर्य, अग्नि, खम, आकाश, ये जो खाली जगह है, कहीं न कहीं जहां भी हम होंगे वो आकाश ही होगा, क्योंकि बिना आकाश के तो आधार कहां बनेगा खड़ा होने का, बैठने का, सोने का, कुछ करने का। तो खाली जगह वो आकाश तत्व है और वो आकाश भी हमारी खुफियागिरी करता है। सूर्योग्नि, खम, मरुद, 49 प्रकार के मरुदगण, ये भी वायु देवता, ये भी हमारी खुफियागिरी करते हैं, ये भी नोट करते हैं और वहां भी ये सीधे नोट करवा देते हैं। सूर्योग्नि, खम, मरुदगाव, सोम, चंद्रमा, ये हमारी खुफियागिरी करते हैं। अहनी, रात और दिन, रात में करेंगे अथवा दिन में करेंगे, ये दोनों हमारी खुफियागिरी करते हैं। अहनी दिशा, 10 दिशाएं, 10 किस दिशाओं में करें? किसी दिशा में तो करेंगे। 10 दिशाएं हमारी खुफियागिरी करती हैं। जिस दिशा में करेंगे वो दिशा वहां नोट करवाती है। संध्या, संध्या भी नोट करवाती है। सूर्योग्नि, खम, मरुदगाव। और ये गावा शब्द, ये बड़ा अटपटा लगता है मुझे। ये अटपटा क्यों लगता है? इसलिए लगता है कि हम कितने बड़े नासमझ हैं, कितने बड़े मूर्ख हैं। गावह का अर्थ होता है गाय नहीं, गावह का अर्थ यहाँ पर है इंद्रियां। आंख, नाक, कान, जो ये 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हैं। हमारा दुर्भाग्य क्या है कि इन इंद्रियों को खुश करने के लिए ही हम पाप करते हैं। आंख को खुश करने के लिए कुछ पाप करते हैं, कानों को प्रसन्न करने के लिए कुछ पाप करते हैं, जीभ को खुश करने के लिए 2-4 गालियां गा देते हैं और इस प्रकार से प्रत्येक इंद्रियों को खुश करने के लिए हम पाप करते हैं और हमें नहीं मालूम। हम तो इन इंद्रियों को, जीभ को खुश करने के लिए चाटते हैं, पर ये इंद्रियां हमारी खुफियागिरी करती हैं।
हम तो इनको खुश करने के लिए पाप करते हैं। और ये कहती है साहब इसने ये खाया, इसने ये देखा, इसने ये सुना, इसने इसको छुआ, ये यहां गया। हद हो गई है। जिन इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए, और बहुत खुश होते हैं जब हमारा काम बन जाता है, बोले हमने बेवकूफ बना दिया, अपना उल्लू सीधा कर लिया। अरे उल्लू के पट्टे, तुम उल्लू के पट्टे बन गए और तुम्हारी सारी घटना नोट हो गई, ऊपर पहुंच गई। जब जाओगे तो ठोक ठोक करके तुम्हारा हिसाब लिया जाएगा। तो इस प्रकार की सारी इंद्रियां खुफियागिरी करती है। सोमो ने संध्या हनि दिशा कंकु काल कम पृथ्वी, जल और पृथ्वी, ये कम जल और कु पृथ्वी। ये पृथ्वी देवी, जहां भी हम काम करेंगे वो पृथ्वी देवी होगी। तो पृथ्वी भी हमारी खुफियागिरी करती है। कंकु कालह, काल मानी समय। जिस समय करेंगे, किसी समय में करेंगे कोई भी काम, तो समय भी काल भी खुफियागिरी करता है। और इस प्रकार से सोमय संध्या निदिशा कंकु काल धर्म, अंतिम में 13वें नाम के रूप में धर्मराज, यमराज महाराज जिसे कहते हैं। यमराज और धर्मराज दो नहीं है, राधे राधे, एक ही महापुरुष का नाम धर्मराज है, उसी को यमराज कहते हैं। यमराज किसे कहते हैं? जब पापियों का निर्णय करते हैं, पाप का फल देते हैं तो यमराज कहलाते हैं। धर्मात्माओं का धर्म का फल देते हैं, उनको धर्मराज कहते हैं। और एक लगे हाथ एक बात और बता दूं, यमदूत कौन बनता है? हमारे वृंदावन में स्वनाम धन्य मुलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज बहुत अद्भुत विद्वान हैं। उनके कथा में एक बार सुनने का अवसर उपलब्ध हुआ। वो कहते हैं जब मनुष्य पाप करते करते और हर बार जब नरक में जाता है, और इस प्रकार से 1, 2, 10, 20 बार नहीं, सैकड़ों बार नरक की यात्रा कर लेता है, तो नरक के सभी सदस्यों से, यमदूतों से, यमराज से इसका बहुत गहरा परिचय हो जाता है बार बार जाने आने से। और जब बहुत परिचय हो जाता है तब यमराज कहते हैं, अरे भाई तुम बड़े यमराज की, यमलोक की बहुत प्रेमी हो, तुमको बार बार भेजते हैं शुद्ध करके कि इस बार तुम नरक में नहीं आएगा, पर तुम इतने प्रेमी हो, फिर अनाचार अत्याचार पापाचार करते हो, फिर नरक में आ जाते हो। तो नरक में तुम बार बार आते हो, इसका मतलब नरक तुमको बहुत अच्छा लगता है। तो हम एक काम करते हैं, क्यों ना तुमको यहीं रख लिया जाए। बोले हमको यहाँ रख लोगे, क्या करोगे हमारा, हम तो पापी आदमी हैं। बोले देखो संसार में भी जेल वगैरह में जो पुराने बदमाश होते हैं ना, उनको वहां का मॉनिटर वगैरह बना दिया जाता है। तो तुम भी एक काम करो, अब तुम सारे नरकों के विभागों का ज्ञान तुमको अच्छी प्रकार से हो गया, क्योंकि एक एक नरक में हजारों हजार बार तुम घूम चुके हो, इसलिए सारे नरकों का तुमको ज्ञान हो गया है। तो तुमको हम यमदूत बनाए देते हैं, अब सदा के लिए तुम यही रहो और हमारी यहाँ नौकरी करो। तो इस प्रकार से जो बार बार नरक में जाता है उसको यमराज, यमदूत की नौकरी दे देते हैं, और फिर वहां से कभी दोबारा वापस आना होता नहीं है, फिर भजन पूजन करने का अवसर मिलता ही नहीं है। और इस प्रकार से जन जन्मांतरों तक, युग युगांतरों तक, कल्प कल्पांतरों तक वह पापात्मा नरक में रहने का दुर्भाग्य भोगता है। इसलिए ये सारे हमारे जीवन की प्रत्येक छोटी से छोटी घटनाएं, बड़ी से बड़ी घटनाओं को ये सारे बराबर हमारा ये खुफियागिरी करके यहाँ से वहां तक नोट कराते रहते हैं। इसलिए इस भ्रम में कभी नहीं रहना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं कोई नहीं देख रहा है। ऊपर वाले की हजारों हजारों नहीं, अनंत अनंत आंखें हैं। इसलिए भगवान कहते हैं योवा अनंतस्य गुणान अनंतान अनुक्रमेशन सदुबाल बुद्धि। उस अनंत परमात्मा के अनंत तो आंखें हैं, अनंत हाथ हैं, अनंत पैर हैं, अनंत जिह्वाएं हैं। इसलिए उस अनंत परमात्मा के अनंत अवतार है। उन अवतारों के बारे में कोई मनुष्य अगर निर्णय करना चाहे तो भागवत में व्यास जी लिखते हैं, वह मनुष्य मट्टी के किनके तो गिन सकता है, पर भगवान के अवतार नहीं गिन सकता। आकाश में तारों को तो गिन सकता है, पर भगवान के अवतारों को गिना नहीं जा सकता। भगवान अनंत अनंत गुणगण निलय है। इसलिए उन भगवान का भजन पूजन कैसे करें? जब तक नहीं करेंगे तब तक जीवन का कल्याण संभव नहीं है। ज्यादा समय न लेकर के अपनी वाणी को यहीं विराम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।